आपने हमारे ब्रज में वृक्ष देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ के वृक्ष बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, थोड़े झुके हुए होते हैं, झुके झुके से धरती पर। फलों से लदा वृक्ष भी झुका झुका होता है। तो एक बहुत बहुत बड़ा पेड़ था हमारे ब्रज में ही। मेरे बाबा के द्वारा ये बात मुझे सुनने को मिली थी। तो कोई भी फलों का पेड़ होता है, बड़ा होता है, जैसे आम, अमरूद। तो एक बहुत पुराना वृक्ष था, जब वो फूलों से लदता था, भोर आता है ना पहले, फलों से पहले, तो जब वो भोर से लद जाता था तो उसकी सुगंध से दूर दूर से भौरे आते और उसकी खुशबू लेते और लाखों मक्खियां आती, मधुमक्खियां, तो उससे शहद लेती उस भौर से। पेड़ बड़ा प्रसिद्ध था वो। मधुमक्खियां अपनी मधु को लेके चली जाती, भौरे जो हैं खूब उसमें प्रेम करके चले जाते और उसकी सुगंध से बड़े बड़े पक्षी आते। जब भौर आता है ना तो पक्षी भी आते हैं वृक्ष पर। तो पक्षी आते तो पक्षी भी उसकी सुगंध में मतवाले होते, वहां कू कू करते, अपनी भाषा में बोलते और पेड़ सबको खेलने की जगह देता, किसी को मना नहीं। बड़ा खुश था और बड़ा खुश रहता वृक्ष। आप किसी फूलों से फलों से लदे वृक्ष को देखोगे, जब आप उसकी भाषा को जानोगे तो आप बड़े मुग्ध हो जाओगे। मधुमक्खियां आती हैं, भंवरे आते हैं, बड़े बड़े पक्षी आते हैं, कीट पतंग भी रहते हैं उसकी जड़ में। बहुत सारे लोगों का बसेरा था। जब पेड़ बहुत पुराना होता है तो उसकी आकाश की ओर भुजाएं हो जाती हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी हो। उसकी भुजाएं आकाश में फैली हुई थी और दोपहर में आकर के बच्चे भी खेलते थे वहां और बड़े बड़े मुसाफिर आकर के उसकी शीतल छाया में अपना जीवन तलाशते दोपहर में। इतने सारे लोगों को संभालता था, लेकिन वो कभी भी उसके अंदर अहम नहीं था। वृक्ष में अहम नहीं होता, जो भी देता ही रहता है। किसी भी फलों वाले फूलों वाले वृक्ष से हम प्रेम तत्व को अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए सन्यासी प्रकृति के करीब रहता है। हर व्यक्ति आके अपनी शरीर के अनुसार उससे कुछ न कुछ पाके चला जाता है। इतने सारे भीड़ में एक बच्चा भी आता था उसके पास, उस वृक्ष के पास, जब वो फलों से फूलों से लद जाता। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, सारे लोग खेलते कूदते थे, कुछ पेड़ पे चढ़ भी जाते थे। वो बच्चा ना तो चढ़ना जानता था और ना उछकना जानता था, छोटा था। उस वृक्ष से उस बच्चे को प्यार हो गया। आप ब्रज में वास कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमारे जितने वृक्ष हैं सब लता पता हैं, सब उद्धव जी हैं। और आप सब ये भी जानते हैं कि सब में जीवन है और ये सब बातें करते हैं। इनकी बातों को समझने के लिए आपको उनके करीब आना होगा। और सारी दुनिया के कीट पतंग से लेकर पशु तक, सर्प तक, कोई भी हो, संसार में प्रत्येक जीव की जो प्रेम की भाषा है वो एक है, ऐसा हमारा वेद कहता है। सर्प को भी आप सहलाओगे तो वो जान जाएगा कि उसे मारने के लिए सहलाया जा रहा है कि प्रेम से सहलाया जा रहा है। हाँ या ना? उस बच्चे से प्रेम हो गया उस वृक्ष को। वो टुकुर टुकुर फल देखता तो वृक्ष को इतना दुख होता है कि इस बच्चे को मैं अपना फल कैसे दूं। बहुत कोशिश करता, जब हवाएं चलती तो पेड़ में सामर्थ्य होता है, ये कभी विज्ञान में आपसे कहूंगा, कि वो अपने रूट्स जहां चाहता वहां डेवलप कर सकता है।
आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा। वह अपने रूट्स नीचे के या ऊपर के, रूट्स दो होते हैं, नीचे होते हैं जड़ों में, वो भी रूट्स हैं, ऊपर वाले भी हैं। वो जहाँ चाहे वहाँ उन्हें ड्राइव कर सकता है, वो इतना सामर्थ्यवान होता है। वो किसी प्रकार एन प्लगेन वायु के द्वारा अपनी डाली को नीचे झुका देता, और ब्रज के वृक्षों की डालियां प्रायः नीचे ही होती हैं, जहाँ बच्चे आराम से उन्हें छू लेते हैं। और ब्रजवासी महात्मा कहते हैं इसलिए वृक्ष के डालियां नीचे होती हैं ताकि वह प्रिया प्रीतम के चरणों को छू सके। आप देखो किसी को भी यहाँ पर उस बच्चे से प्रेम हो गया, और वृक्ष के फलों को जब वो पाना चाहे तो वो अपनी डाली नीचे कर देता, और बच्चा वो फल तोड़ लेता, खाने लगता, कुछ ले जाता। वो वृक्ष आंखों में नमी ले आता, उसके अंदर इतना आनंद आता कि मैंने इसको दे दिया। क्योंकि इतने लोग आते मगर उससे प्रेम उसी से हुआ था, छोटे से बच्चे से। वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, उनसे प्रेम नहीं हुआ, बच्चे से हो गया। आप आश्चर्य करेंगे, हर इंसान, कोई भी हो, हर व्यक्ति कोई किसी श्रेष्ठ से प्रेम करना चाहता, बड़े आदमी से प्रेम करना चाहता है। बड़े आदमी से प्रेम करने से मतलब होता है कुछ मिल जाएगा। छोटे से प्रेम करने में तो हानि है वो कि छोटे से प्रेम करने में देना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने से बड़े आदमी को प्रेम करता है। ये सच्चाई है जिंदगी की। प्रेम हमेशा झुकना सिखाता है, प्रेम हमेशा देना सिखाता है। क्योंकि उस वृक्ष ने, वो वृक्ष इसलिए झुका क्योंकि उसे अपने बड़प्पन का अभिमान नहीं है, उसे एहसास ही नहीं कि वो बड़ा आदमी है। आपको जब एहसास ही ना हो कि आप बड़े हैं तो आप कहीं भी बैठ के खा लेंगे, पी लेंगे, आराम से रह लेंगे। हाँ है ना। मुझे याद है जब सन्यास से पहले मैं कहीं भी उठ के बैठ के खा पी लिया करता था, क्योंकि मेरे अंदर बड़प्पन का भाव नहीं आया था। मैं एक जनरल हूँ, कहीं भी खा पी सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, किसी से वार्ता कर सकता हूँ। ये जो उपाधियां हैं ये जिंदगी की जो नैतिकता है उसको तबाह कर देती है। इसलिए इन उपाधियों से, इसलिए मुझे ये सब बहुत ही व्यर्थ और गुस्सा आता है। हालांकि मैं अपने कैंपस के अंदर तो जनरल ही रहना चाहता हूँ, रहता ही हूँ। मेरा खान पान, मेरा पहनना ओढ़ना सब बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसा रहता है, और मुझे उसमें बड़ी रुचि है। अहंकार हमेशा ऊपर को उठता है, प्रेम हमेशा नीचे रहता है। हम लोग सुदामा चरित्र के विज्ञान को सुन रहे हैं। जब मैं किसी कैरेक्टर को बोलता हूं तो पहले मैं उसको बहुत अच्छे से आवर्ती करके देखता हूं कि ये है क्या इसमें, मैं उसी को बोल रहा हूं। और हमने देखा है जो डालियां फूलों से और फलों से लदी होती हैं वो अपने वजन के कारण झुक जाती हैं, मुर्दे अकड़े रहते हैं। तो प्रेमी आदमी झुका झुका सा रहता है, लुटा लुटा सा, पिटा पिटा सा, भरा भरा सा। वो पेड़ भी वही था। अहंकार कभी भी लेके खुश न, अहंकार लेके दुख में चला जाता है। अहंकार जब ले लेता है तो सुख मानता है, देने की बारी आती है तो दुख मानता है। प्रेम देने में सुख का अनुभव करता है, अहंकार लेने में दुख का अनुभव, लेने में सुख का अनुभव करता है, देने में दुख का अनुभव करता है। प्रेम झुकने में फलता फूलता है, अहंकार अकड़ने में फलता फूलता है। हाँ है ना। अब एक और खास बात कह रहे हैं। प्रेम तत्व को सदैव नकली धर्मवादियों ने, नकली तत्ववेताओं ने, नकली धर्मात्माओं ने हमेशा अपने मुंह से निंदित कहा है। बोलो गलत कह रहे हैं। आज सारा आर्य समाज संस्था भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को निंदा के रूप में देखती है।
ये जितने भी नकली धर्मवादी हैं ये हमेशा प्रेम को निंदित मानते आए हैं, आज पर्यंत तक यही स्थिति है। प्रेम तो जीवन का, आपको पता है 5 प्राण शरीर में होते हैं, उन 5 प्राणों का अगर कोई प्राण है तो वो प्रेम है। ये बात कहने में भी आंखें रोज पड़ती हैं। उन 5 प्राणों को भी कुछ चाहिए तो प्रेम ही चाहिए। शरीर को तो भोजन इत्यादि चाहिए, लेकिन उन 5 प्राणों को, उस आत्मा का पोषण तो केवल प्रेम ही उसका पोषण है, वही वो खिलता फलता फूलता है। इसलिए मैं नकली धर्मवादियों की भीड़ से हमेशा, और जितने भी संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, उनसे मैं अपने को एकदम कट करके रखने की इच्छा बचपन से करता आया। मैं कहीं रमा नहीं, कहीं ठहरा नहीं। और जिसको भी प्रेम की एक बूंद भी हासिल हो जाए, उसे जीवन का ढंग आ जाता है। आप दुखी हैं ना, हम में से हर वो व्यक्ति दुख मान रहा है, इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन का ढंग नहीं आया है। सुशीला प्रेम का ढंग नहीं जानती है, इसलिए उनको, सुदामा जी की पत्नी को दुख होता है, और सुदामा जी को जीवन का ढंग आ गया है, उन्हें प्रेम की बूंद मिल गई है, इसलिए वह उस विषम परिस्थितियों में भी सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। जीवन जीने का ढंग यदि हमको आ जाता है तो हम हर विषम परिस्थितियों में आनंदपूर्ण जीवन ही जीते हैं। आप देखो बड़े बड़े ऐसे महात्मा हैं जिन पे कुछ नहीं है, मगर उनके पास प्रेम बहुत है। आप ब्रज में देखो, कोई कमी नहीं है प्रेम की। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण अंदर है। प्रेम क्या है? प्रेम उलझाता नहीं है, प्रेम जिंदगी को सुलझा देता है। लेकिन वर्तमान में जो प्रेम है, वर्तमान में जिस प्रेम की बातें की जाती हैं, वह प्रेम तो उलझा ही रहा है। इसका अर्थ यह है वो प्रेम नहीं था, वो कुछ और था। लोग प्रेम को समझते हैं दूसरे पे कब्जा करना, दूसरे के विचारों को नष्ट कर देना, उसकी प्रकृति को खत्म कर देना, अपनी चीजें उस पर लाद देना, उसको त्याग की वृत्तियां सिखा देना, और खुद जरा सा भी त्याग न करना, अहंकार में जीना। तो ये प्रेम नहीं है साहब, ये तो वास्तव में उलझन ही है। और इस उलझन के जाल में आज 7.5 अरब मनुष्य फंसा है। प्रेम के नाम पे बहुत ज्यादा भयानकता संसार में चल रही है, हाँ या ना? मैं आपसे प्रेम करता हूं, तुम मेरी बात मानो ना। ये प्रेम नहीं है भाई, ये सौदेबाजी है। प्रेम में तो कोई बात ही नहीं है, बस प्रेम हो गया तो हो गया। हम सुदामा जी की बात कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते सुदामा जी एकांकी थे, सत्यनिष्ठ थे, ब्रह्मवादी थे। अच्छा, ये ब्रह्मवादी लोग क्या अकेले रहते हैं? क्या प्रेमी अकेले रहता है या प्रेमी दुकेले रहता है? जब आप अकेले होते हैं, जब आप अकेले भजन कर रहे होते हैं, अकेले ही अपने आप से प्रेम कर रहे होते हैं, आप खुद के ही फेवरेट बने रहते हैं, आप खुद के ही पसंद और नापसंद में जीते हैं, तना आप अपने कैंपस में रहते हैं, तो आप गलत हैं क्या सही हैं? आप सत्यवादी हैं क्या असत्यवादी हैं? आप ब्रह्मचारी हैं क्या भोगी हैं? ये कौन तय करेगा? हम में से हर आदमी कहता है यार मैं बहुत सच्चा हूं, मैं बहुत ठीक हूं, मैं भजन करता हूं, मैं अकेला रहता हूं। लेकिन ये किसने डिसाइड किया कि आप सत्यवादी हैं? किसने डिसाइड किया कि आप ब्रह्मचारी हैं? ये किसने डिसाइड किया, निर्णय दिया आपको कि आप बहुत ही शुद्ध पवित्र आचरण से जीते हैं अपने आप अकेले?
कौन बताएगा? आपने तो खुद ही, आपके निज अहंकार ने आपके लिए घोषणा कर दी है कि आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं संसार में। यह है नहीं स्थिति। तो अकेलेपन का एक सबसे बड़ा बुरा फंडा यह भी है कि आपकी चीजें निकल के नहीं आती हैं। अरे भाई, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इसको कोई दूसरा ही तो बताएगा कि आप कैसे। वैसे ही जब आप अपने आप अच्छे थे, लेकिन जब आप किसी दूसरे के साथ प्रेम शेयर करते हैं, दूसरे के साथ जिंदगी जीते हैं, रूम शेयर करते हैं, जिंदगी शेयर करते हैं, अपनी यात्रा शेयर करते हैं, अपना अध्ययन, अध्यापन, नाम जप, ध्यान, कुछ भी आप जब शेयर करते हैं, तब पता चलता है आप क्या है। आपका ब्रह्मचर्य एकदम पता चल जाएगा। आपकी राग, द्वेष, निंदा, ईर्ष्या, मत्सर सब दूसरा ही तो बताएगा कि आप क्या हैं। जया बिंदा एक साथ रहती तो पता चल जाता कौन कितनी औकात में है। जब हम किसी और के साथ अपनी जिंदगी शामिल करते हैं तो पता चलता है हम दोनों में कितनी गंदगियां भरी हुई है, क्योंकि मंथन तो साफ दो चीजों से मिलकर होता है। ये कौन तय करेगा आप भोगी हैं क्या योगी हैं? परम पूज्य प्रातःमणि डोंगरी जी महाराज कहते थे, अकेली स्त्री के साथ एकांत कक्ष में रह करके ये पता चलता है कि आप ब्रह्मचारी है कि भोगी हैं। कथा स्थलों पर अपने योग का प्रदर्शन करना तो आसान है, योग का प्रदर्शन करना है तो एकांत में स्त्री के साथ हो तो पता चले। ब्रह्मवादी जब हम समूह में और लोगों के बीच में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो हमारी असलियतें दुनिया के सामने आती हैं। पता चलता है कि हम कितने ईर्ष्यालु हैं, कामी हैं, बेईमान हैं, कौन है। आप अपने लिए अपनी कसौटी नहीं बना सकते जब तक कि आप ब्रह्म को अपने अंदर अनुभव ना करें। और व्यक्ति ब्रह्म को अनुभव नहीं करता, ब्रह्म को अनुभव करता। ब्रह्म और ब्रह्म, आपकी पोल खुल जाती है कि आप ब्रह्म के साथ हैं कि ब्रह्म के साथ हैं जब आप दूसरों के साथ होते। मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, हर आदमी ने मुझे प्रशंसा किया है। पता नहीं गुरुजी, मैं यहाँ आया तो ऐसा वैसा हो गया। अरे तू आज तक तो नकली में ही था, तू अपने अहंकार के साथ ही अपने को क्वालिफाई करता था। आज मैदान में आया है तो तेरी औकात पता चल गई है। ब्रह्मवादी कौन है, इसकी पहचान जब होती है जब वो समूह में अपनी जिंदगी जीता है कि नहीं? सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि भगवान मेरे मित्र हैं, ये बात तो मैंने अपनी पत्नी को बताई है और मेरा बहुत गहरा उनसे संबंध है, ये भी बताया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इसे बातें पता चल गई हैं जो कि मैंने इसे बताई नहीं। कौन बता दिया इसको? क्योंकि सुदामा जी ब्रह्मवादी है, हमेशा ब्रह्म में डूबे रहते हैं। रही मन याचकता गहे, बड़े छोट हवे जात, नारायण हूँ को भयो, बामन अंगुल गात। रहीमदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। वैसे तो मांगना बड़ी बुरी बात है, मांगने से आदमी छोटा हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा छोटा वो हो जाता है जो मांगने के बाद कोई ना दे तो।
सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, मेरी पत्नी मांगने के लिए भेज रही है, ये तो बात ठीक नहीं है। यह तपस्वी सुदामा को दरिद्र सुदामा बना करके संसार में प्रचारित करना चाहती है। आज संसार में सब मुझे तपस्वी कहते हैं, भक्त कहते हैं, विप्र कहते हैं। यह स्त्री लोभ में आ गई है, मुझ तपस्वी भक्त को दरिद्र बना करके संसार में प्रचारित करने का इसका षड्यंत्र है। नहीं नहीं, मैं इसके चक्कर में नहीं आऊंगा, क्योंकि ये बात ठीक नहीं है। मैं कुछ याचना करने के लिए मित्र के पास नहीं जा सकता, लेकिन ब्राह्मणी तो श्री द्वारकानाथ का औदार्य सुन चुकी थी, अतः उसने कहा कि बहुत अच्छा, आप मांगने मत जाओ, पर एक बार अपने मित्र का दर्शन तो करावो, और सहज रूप में वह जो दे वह हमारे लिए परम सुखदायी होगा। सुदामा जी ने कहा, तुमने जो दर्शन की बात कही है वो बहुत अच्छी कही है, ये उत्तम बात है। भगवान के दर्शन की प्रेरणा दे रही हो, सो मैं जाऊंगा। अब मैं निश्चित जाऊंगा, मैं ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। और अपनी पत्नी का जब प्रेरणा ऐसी हुई, दर्शन पर अड़ गई, 3 बातें कही थी उसके संदेश में, 3 चीजें थी, जाओ दर्शन करो और जो मिल जाए वो ले आओ, मांगना मत मगर। तो बस अंतिम बात जो थी दर्शन वाली, उस पर उनको चटपटी लग गई और वो उठ गए, एकदम खड़े हुए और जाने लगे। ब्रह्म में नहीं थे, ब्रह्म में डूबे थे। जैसी ही अब्रह्मवादी है, मेरी पत्नी मुझे कृष्ण के दर्शन के लिए भेज रही है, अब मांगने की तो बात ही नहीं, इसने मना कर दिया, मांगना मत। हाँ ये बात पक्की है, दर्शन के लिए जाऊंगा तो मेरा त्रिलोकी में नाम होगा, मैं कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा हूं। और उधर भगवान को सुदामा जी को देने की चटपटी लगी है, क्योंकि जो बड़ा वृक्ष होता है ना, उसको देने की बहुत, जब वृक्ष फलों से लद जाए और बहुत फल हो तो उसकी इच्छा होती आए लोग और जल्दी से मुझे हल्का कर दें, उसे देने की पड़ी रहती है। आप बहुत फूलों से लदी डालियों को जब हल्का करते हैं, आप उस वृक्ष को देखना, वो खुश हो जाता है। आप गुलाब तोड़ते हो, गुलाबों से कैसी वो डालियाँ झुक जाती हैं पतली पतली सी, जब आप उनको तोड़ लेते हैं वो स्वस्थ हो जाती है और सोचती है अब हम बड़ी टहनी बनेंगी, अब हमारे और रूट्स डेवलप होंगे, क्योंकि वो झुकी थी देने के लिए, और जब दे दिया तो वो फिर तन गई अपने को आगे के गंतव्य पर जाने के लिए। अभिमान अकड़ता है, प्रेम झुकना सिखाता है। सुदामा जी ललायित हो गए, झुक गए, हाँ मैं जा रहा हूं। पत्नी के उन शब्दों में वो तरल हो गए एकदम। जय श्री राधे।